ख्वाजा गरीब नवाज एक दफा एक गांव से गुजर रहे थे तो आपने देखा एक लड़की एक बुत के सामने खड़ी है और उसे दूध पिलाने के लिए जिद कर रही है। उसके सामने अपने सर मार मार कर खून बहा रही है। आप उसके करीब गए और पूछे, क्या बात है बेटी, तुम क्यों इस तरह से तकलीफ दे रही हो? लड़की कहने लगी, देखिए ना बाबा, मैं अपने देवता को दूध पिला रही हूँ, लेकिन ये है कि पीते ही नहीं। मेरे बाबा भी रोजाना इनके पास दूध खाने के सामान लाते हैं पर वापस चला जाता है। ये खाते क्यों नहीं तो फिर क्यों हम लोग चढ़ावा करते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आ गए। उन्होंने उस बुत से कहा, ऐ बुत, तुम क्यों इस लड़की को परेशान कर रहे हो? इस दूध को पियो। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने ये अल्फाज कहे, उस बुत में एक रूहानी ताकत आई और वो दूध को पीने लगा। ये माजरा देखकर लड़की दौड़ती हुई गांव की तरफ लौट आई और चिल्ला चिल्ला कर हंगामा करने लगी, आज मैंने अपने देवता को असल में दूध पिला दिया। लोग ये सुनकर हैरान हो गए। देवता तो दूध नहीं पीते, वो तो पत्थर के हैं, ये कैसे हो सकता है? एक एक करके लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो लड़की लोगों को लेकर बाबा के पास आई और कहने लगी, देखिए ना बाबा, आप ही सच बता दीजिए, क्या मैंने देवता को आज दूध नहीं पिलाया? ये गांव वाले हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, हाँ, ये सच कह रही है, आज इसके देवता ने दूध आखिरकार पी ही लिया। जैसे ही लोगों ने देवता के सामने वो खाली प्याला पड़ा देखा तो वो ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखकर हैरान हो गए। कहने लगे, ऐ बाबा, आप तो बड़े करामाती हैं, आपको इतना इल्म कैसे? हमें भी अपने साथ ले लीजिए, हमारी रहबरी कीजिए। ऐसे हैं हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जो बुतों को भी दूध पीने पर मजबूर कर देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सफर में जब हांसी पहुँचे तो कुछ जाटों ने आपके काफिलों को लूटने के लिए हमला कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी शहादत की उंगली से एक गोला खींचा। जैसे ही वो दायरा पूरा हुआ, एक मजबूत दीवार काफिले के चारों तरफ बन गई। जाट जब उस दीवार से टकराए तो घबराकर भाग गए। उनके सरदारों ने उन्हें डांट कर दोबारा हमला करने को भेजा। इस बार उन्होंने ध्यान से देखा, मैदान में कोई दीवार नहीं है, लेकिन जैसे ही वे काफिले के पास जा रहे हैं, फिर वही अदृश्य दीवार आ गई है और उनका सिर दीवार से टकरा जा रहा है। अब उन्हें यकीन हो गया, ये फकीर कोई आम इंसान नहीं है। वे जाट ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, हमें माफ कर दीजिए, आप बहुत बड़े आली मकाम हैं, हमें अपने साथ रख लीजिए। और सब ने वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। अब ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली पहुँचे। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी को तराइन की लड़ाई में हरा दिया था। घर घर दिए जलाए जा रहे थे। दिल्ली में भी लोगों का ईमान बहुत कमजोर था और शिर्क आम था। लोग ख्वाजा गरीब नवाज को देखकर चिढ़ते थे, लेकिन अल्लाह की हैबत उनके दिलों में ऐसी बैठ गई कि वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। एक दिन एक नौजवान छुपकर ख्वाजा गरीब नवाज को मारने आया। उसने छुरी छुपा रखी थी। जैसे ही वो मौका ढूंढ रहा था, ख्वाजा गरीब नवाज ने बिना देखे ही फरमाया, भाई, अपना काम क्यों नहीं करते? झिझक क्यों रहे हो? ये सुनकर उस लड़के का दिल कांप उठा। वो समझ गया, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। वो वहीं गिर पड़ा और रोते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। दिल्ली में ख्वाजा गरीब नवाज ने 5 वक्त आजान और नमाज की जमात शुरू कराई। धीरे धीरे उनके इखलाक और किरदार से मुतासिर होकर हजारों लोग मुसलमान हो गए।